हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज देयर वाज अ क्यूट गर्ल इन हीरो पार्टी सो आई ट्राई टू कन्फेस हर एपिसोड 7 के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही में आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो ताकि आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सको। एपिसोड की स्टार्टिंग के साथ हमें देखने के लिए मिलते हैं कुछ चोर और हम देखते हैं कि उन चोर का नाम होता है NV फैंटम चोर। हम देखते हैं कि वो बहुत ही खतरनाक से चोर होते हैं जो कि रात को छत के ऊपर खड़े होते हैं और हमें फाइनली पता चलता है कि वो अपने पास से एक बुक निकालते हैं जो कि एक मैजिक बुक होती है जिसके अंदर एक अजीब तरीके की आंख होती है। हमें फाइनली पता चलता है कि वो आज इस मैजिक का इस्तेमाल करके यहाँ पे चोरी करने वाले हैं। तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है अगले दिन का, वही हमारे मेन कैरेक्टर का। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जो योकी होता है वो बाजार में घूम रहा होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान और वो कह रहा होता है अपने दिमाग में कि अरे यार अभी अभी तो मुझे बैन से छुटकारा मिला था कि मैं सिसिलिया से मिल सकता हूँ, बट सिसिलिया ने कहा है कि वो कुछ ज़्यादा ही बिजी है, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा बोरिंग सा फील हो रहा है सिसिलिया से नहीं मिलने की वजह से। ऑब्वियस सी बात है। तभी हम देखते हैं कि रास्ते में उसे क्लेमैन मिल जाता है और हम देखते हैं कि जैसे ही वो क्लेमैन को देखता है वो कहता है कि अरे क्लेमैन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं क्लेमैन उससे कहता है कि अरे तुम तो जानते ही हो ना कि वो प्रेजेंट लेने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, जो हमारी एनिवर्सरी हुई थी उसका प्रेजेंट। तभी हम देखते हैं कि योकी उससे कहता है कि क्या तुम अब तक उसका प्रेजेंट नहीं ले पाए, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और हम देखते हैं कि वो अचानक से एक अजीब तरीके का कहते हैं हेयर बैंड होता है जो कि चुनता है और कहता है कि ये देखो ये हेयर बैंड में भी अच्छा लगेगा तुम्हारी बीवी यानी कि सोफिया के ऊपर, और वैसे भी अगर वो मेड यूनिफॉर्म में ये पहनेगी तो बहुत ही कमाल की लगेगी लिटरली। और हम देखते हैं कि उसकी बात सुनने के बाद जो क्लेमैन होता है वो कहता है कि एक बात बताऊँ, वो मेरी भी बेइज्जती है, तुम्हें ये सब बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वो कहता है कि वेल मुझे वैसे भी तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, मुझे जो चाहिए था वो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। और हम देखते हैं कि फाइनली वो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो हमारा योकी होता है उसकी नज़र वहाँ पे एक कोट पे रखे हुए पड़ती है और जैसे ही वो उस कोट को देखता है वो कहता है कि अरे वाह ये कोट तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा कमाल का लग रहा है। और हम देखते हैं कि लिटरली वो ठान लेता है कि वो इस कोट को खरीद करेगा और वो सच में उस कोट को खरीद भी लेता है। साथ ही में उसके साथ जो उसकी स्वॉर्ड होती है वो उसे भी खरीद लेता है। फाइनली हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसे खरीद के पहनता है वो लिटरली बहुत ही अजीब सा भोंदू सा लग रहा होता है भाई, बट उसको लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का लग रहा है। और वो कहता है कि अब तो मेरे पे इतनी ज़्यादा पावर है कि मैं पक्का बहुत से बड़ी चीज़ों को या बड़े से बड़ी कह सकते हैं क्विस्ट को ख़त्म कर दूंगा। लिटरली हम देखते हैं कि वो क्लेमैन से कहता है कि क्लेमैन मुझे जल्दी से बहुत ही खतरनाक से क्विस्ट चाहिए। और फाइनली हम देखते हैं कि क्लेमैन उसे अपने साथ गिल्ड ले जाता है और अपने गिल्ड में जाके अपनी रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि सुनो इसको जो भी सबसे खतरनाक कह सकते हैं जो क्या कहते हैं जो क्विस्ट होते हैं वो इसको दे दो। और हम देखते हैं कि जो उसकी जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो कहती है कि ठीक है, और वो कहते हैं कि देखो फिलहाल तो हमारे पास केवल E रैंक के ही सारे के सारे जो चैलेंज हैं वो पड़े हुए हैं। और हम देखते हैं कि उसके सारे कमीशंस को वो ले लेता है, वो कहता है कि मैं सारे ले लूँगा एक ही बार में। और हम देखते हैं कि लिटरली वो सारे कमीशन लेने के बाद एक एक करके सभी कमीशन को ख़त्म करने लगता है। सबसे पहले वो एक ड्रैगन को ख़त्म करने के लिए जाता है और हम देखते हैं कि लिटरली वो उस ड्रैगन को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और उसको एक बहुत ही खतरनाक सा झटका दे के उसको ख़त्म कर देता है। और उसके बाद वो उसके हार्ट को जाके भेज देता है और लिटरली हम देखते हैं कि उसका एक पहला क्वेस्ट तो खत्म हो जाता है। उसके बाद उसका दूसरा क्वेस्ट जो कि सबसे मतलब कह सकते हैं आखिरी क्वेस्ट होता है जिसमें उसको देखने के लिए मिलता है फैंटम चोर्स जिनको उसे पकड़ना है, वही चोर जिनको हमने शुरू में देखा था, समझे। और फाइनली हम देखते हैं कि जो हमारा योकी होता है वो फाइनली निकलता है उन्हें पकड़ने के लिए। हम देखते हैं कि जो फैंटम चोर होते हैं वो चोरी करने की सोच रहे होते हैं। वो अपने मैजिक की बुक से पहले तो लोगों को बेहोश करते हैं और उसके बाद अंदर जाके वहाँ का सामान चोरी करने के लिए आते हैं। पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो चोरी करने के लिए जाते हैं सामान, हम देखते हैं कि वहाँ पे अचानक से पहले तो एक आदमी को घेर लेते हैं और कहते हैं कि हमें अपना सामान दे दो वरना हम तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। बट हम देखते हैं कि तभी अचानक से हमारा योकी वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि चोर हो, तुम्हें पकड़ने के लिए मुझे भेजा गया है, मैं तुम्हें पकड़ के रहूँगा। और फाइनली हम देखते हैं कि वो लोग उसको देख के कहते हैं कि अरे यार ये बेवकूफ़ सा इंसान कौन है जो हमारे पास आया पकड़ने के लिए। तभी हम देखते हैं कि लिटरली उनकी ये बात सुन के योकी को गुस्सा आ जाता है, उनके ऊपर अटैक करता है। बट हम देखते हैं कि जब तक योकी अटैक करेगा उससे पहले ये फैंटम चोर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। बट हम देखते हैं कि हमारा योकी तो ऑब्वियस बात है डीमन है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है भाई। हम फाइनली देखते हैं कि वो बहुत ही बुरी तरीके से उन्हें पीटता है और साथ ही में अपनी उस शॉट से उनको झटके देता है तगड़े तगड़े। और उस झटके देने के बाद फाइनली हम देखते हैं उनके मेन कैरेक्टर को, यानी कि कहते हैं मेन विलन को, जो हमारा मेन विलन होता है इस पूरी स्टोरी में। हम देखते हैं उन एनवी चोर के लीडर को जो कि अचानक से कहता है कि मेरे पास भी मैजिक है, मैं भी अपना मैजिक इस्तेमाल कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वो भी अपनी बुक से मैजिक इस्तेमाल करता है। बट जैसे वो मैजिक इस्तेमाल करता है हम देखते हैं हमारा योकी जो होता है उसका मैजिक ज़्यादा ताकतवर होता है और लिटरली वो उसे हरा देता है। उसे हराने के बाद हम देखते हैं कि फाइनली वो उसे वहाँ पर छोड़ के जाने ही लगता है कि तभी अचानक से जो आदमी होता है वो उसकी थैंक यू कहता है और कहता है कि वेल तुम्हारी वजह से अब लोगों का वैलेंटाइन डे काफ़ी अच्छा बीतेगा। और फाइनली हमें योकी को पता चलता है कि अच्छा भाई तो कल वैलेंटाइंस डे है। और उसके बाद फाइनली हम देखते हैं कि वहाँ पे ड्यूक आ जाता है अपने लोगों को लेके और साथ ही में हम देखते हैं कि जो ड्यूक होता है वो फाइनली वहाँ पे सारी चीज़ें ठीक करता है। बट सबके जाने के बाद ड्यूक हमारे अपने कैप्टन से यानी कि योकी से कहता है कि योकी मैं जानता हूँ तुम यहीं कहीं हो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम बहुत ही भोंदू लग रहे हो इस कोर्ट के अंदर, तो कृपया करके इस कोर्ट को खोल देना, बहुत ही बेकार लग रहा है सच में, तुम ये उल्टी सीधी चीज़ें करना पहले बंद कर दो। और फाइनली हम देखते हैं कि जो हमारा योकी होता है कहता है कि सच में मैं इतना ज़्यादा बुरा लग रहा हूँ। और वो जैसे ही शीशा देखता है लिटरली उसे समझ में आ जाता है कि हाँ भाई सच में बहुत बुरा लग रहा है वो। और उसे इतनी ज़्यादा शर्म आ जाती है कि लिटरली वो समझ जाता है
कि भाई मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। और फाइनली हम देखते हैं कि वो अपना गिल्ड जाता है और गिल्ड जाने के बाद अपने सारे के सारे जो क्वेस्ट उसने पूरे किए थे उसके भाई पैसे वैसे ले लेता है और उसके बाद वहाँ से निकलता है। और फाइनली हम देखते हैं कि जो हमारा क्लेमैन होता है वो कहता है कि बस हो गया, इतने दिन का ही पावर था। बट तभी वो कहता है कि यार तुमने तो देखा ना क्या अजीब से मैंने कॉस्ट्यूम पहन रखी थी। उसके बाद फाइनली हम देखते हैं दूसरी ओर जो सिसिलिया होती है वो घर पे सोफिया से काफ़ी बढ़िया तरीके से चॉकलेट बनाना सीख रही होती है और काफ़ी सारी चॉकलेट बना रही होती है ताकि वो ऑर्फन्स को दे सके। बट तभी हम देखते हैं कि उसकी साथी उससे कहते हैं कि वेल सिसिलिया तुम जानती हो ना कि ये चॉकलेट जो है वो वैलेंटाइंस डे पे किसी स्पेशल इंसान को दिया जाता है। फाइनली हम देखते हैं कि जो सिसिलिया होती है उसके साथ पता चल रहा होता है कि भाई वो योकी के लिए भी बना रही है एक्चुअली। उसको भाई साथ देखो ना, उसको बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है वो। वैलेंटाइंस डे आ जाता है। वैलेंटाइंस डे के दिन हम देखते हैं कि जो हमारा योकी होता है वो सोचता है कि पक्का आज तो उसको सिसिलिया की तरफ से चॉकलेट मिलेगा ही। बट हम देखते हैं कि जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है उसे लगता है कि शायद सिसिलिया ही आई होगी क्योंकि उसके दरवाजे पे एक दस्तक होती है। बट जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है वो क्या देखता है कि भाई वो गार्डियन के लिए वो हमारी टीना या कहते हैं टीना जो भी उसका नाम होता है वो भाई अपना चॉकलेट लेके आई है। जिसे देख के लिटरली शॉक हो जाता है कि भाई सच में ये लेके आई है चॉकलेट। और हम देखते हैं वो कहता है कि यार मेरी किस्मत फूटी हुई है। तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ से गिल्ड पहुँचता है। गिल्ड पहुँच के वो देखता है कि जो क्लेमैन है उसकी वाइफ सोफिया ने भी उसके लिए काफ़ी बढ़िया से चॉकलेट दी है। और हम देखते हैं क्लेमैन डायरेक्टली कह देता है भाई योकी मैं तुझे नहीं देने वाला हूँ। लिटरली जो हमारा योकी होता है वो कहता है कि यार किस तरीके के इंसान, लिटरली वहाँ से भाग जाता है। देन हम देखते हैं कि वो वहाँ से ड्यूक के पास जाता है, उसको अपनी मुसीबत बताता है। बट तभी हम देखते हैं कि जो ड्यूक होता है वो अचानक से कहता है कि भाई मैं क्या तुम्हारी मदद करूँगा, एक्चुअली मुझे खुद चॉकलेट मिल रहा है। और तभी हम देखते हैं कि उसकी एक अटेंडेंट वहाँ पे आती है और उसको चॉकलेट देती है, जिसे देख के वो अचानक से वहाँ से भागता है। तभी अचानक से हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर योकी है वो रेवन के पास जाता है। बट जैसे ही वो रेवन के पास जाता है वहाँ पे जाने के बाद उससे पता चलता है कि रेवन के लिए भी हैप्पीनेस चॉकलेट लेके आई, जिसे देख के वो और भी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि यार मैं ही हूँ जिसे कुछ भी नहीं मिला है। तभी हम देखते हैं कि वो अचानक से जैसे ही बाहर जाता है, बाहर जाकर उसे पता चलता है कि जितनी भी लड़कियाँ हैं उस गाँव की या उस शहर की वो सभी हीरोज़ के लिए बहुत सारी चॉकलेट्स को तैयार करके हीरो को दे रही हैं। और हम देखते हैं कि इन सारी चीज़ों को देख के वो और भी ज़्यादा उदास हो जाता है और फाइनली वो कहता है कि भाई कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कैरीन आती है जो कि चॉकलेट लेके आई होती है योगा के लिए। और हम देखते हैं कि वो कहती है कि क्या मैं योगा को ये चॉकलेट दूँ। पर हम देखते हैं कि तभी अचानक से जो हमारा योकी होता है वो कहता है कि बिल्कुल तुम्हें देना चाहिए। और फाइनली हम देखते हैं कि योगा जैसे ही उसका चॉकलेट खाता है, बहुत ही गंदा चॉकलेट होता है लिटरली वो, बट कहता है बहुत ही कमाल का चॉकलेट, जिसे देख के योगी कहता है भाई सच में यार वैलेंटाइंस डे के लिए कुछ भी। तभी हम देखते हैं कि अचानक से सभी लोग योगा को देख के वहाँ पे दौड़ पड़ते हैं उसे चॉकलेट देने के लिए। वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि अचानक से वो जैसे ही सिसिलिया के घर पहुँचता है उसे लगता है कि सिसिलिया उसे देने तो वाली है नहीं, तो वो खुद ही चल के एक बार देख ले शायद उसे कुछ मिल जाए। और लिटरली जैसे ही वो भाग के वहाँ पे जाता है तो देखता है कि सिसिलिया तो घर पे है ही नहीं और उसकी मॉम जो होती है वो उसको चॉकलेट देती है। और जैसे उसको चॉकलेट मिलती है वो कहता है भाई चलो कोई फ़ायदा नहीं, कोई बात नहीं, कम से कम मुझे चॉकलेट तो मिली, किसी के भी तरफ से मिल गई हो। और फाइनली हम देखते हैं उसे लिटरली सिसिलिया की मॉम की तरफ से चॉकलेट मिलती है। और फाइनली हम देखते हैं कि तभी अचानक से वहाँ पे ड्यूक आ जाता है और बताता है कि एक्चुअली जो ईवी चोर हैं वो एक्चुअली भाग चुके हैं। और हम देखते हैं कि लिटरली ये बात सुन के जो हमारे योकी होता है एकदम से भागता हुआ जाता है उन्हें पकड़ने के लिए। वहीं दूसरी हम देखते हैं सिसिलिया को जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्फन में अपनी चॉकलेट्स बांट रही होती है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो ईवी जो फैंटम चोर्स होते हैं वो अचानक से अपनी चॉकलेट का एक बहुत बड़ा पहाड़ बनाते हैं अपनी मैजिक से और उसका इस्तेमाल करने लगते हैं शहर के लोगों के ऊपर। और सारे के सारे जो गिफ्ट्स होते हैं उनको सोखना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं कि इससे सभी जगह जितने भी गिफ्ट्स होते हैं वो अचानक से उड़ने लगते हैं और किसी को पास भी कोई गिफ्ट नहीं बचता है। तभी हम देखते हैं कि योगा उसे आके मना करता है बट वो कहाँ सुनने वाले हैं। और हम देखते हैं कि फाइनली वो बहुत ही बुरी तरीके से सारे के सारे चॉकलेट्स को लेने लगते हैं, यहाँ तक कि लोगों के ऊपर वार भी करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर जो हमारा योकी होता है वो आ जाता है और कहता है कि रुक जाओ मुझे इनसे बात करने दो। और योकी एकदम से उनके पास जाता है और कहता है कि भाई आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। बट हम देखते हैं कि वो लोग कहाँ योकी की बात मानने वाले हैं। तभी योकी कहता है कि बताऊँ मैं तुम्हें एक बात, ध्यान रखना मैं और तुम बिल्कुल सेम है। जैसे तुम्हें कोई चॉकलेट नहीं मिली है वैलेंटाइंस के दिन वैसे ही मुझे भी अभी तक कोई चॉकलेट नहीं मिली वैलेंटाइंस के दिन। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ये सारी चीज़ें करें। बट हम देखते हैं कि उसके जो लोग होते हैं उस ईवी फैंटम छोड़ के वो कहते हैं कि तुम हमारे जैसे तुम हमें ये वाली बातें कह रहे हो, मुझे तो लगता है कि शायद तुम भी इनके साथ ही मिले हो। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर खतरनाक सा अटैक करने की कोशिश करता है। बट हम देखते हैं कि जैसे वो अटैक करने की कोशिश करता है योकी उसे खत्म कर देता है। और उसके बाद हमारा देखते हैं सबसे पहले उसके बाद हम देखते हैं जो योकी होता है वो अपना मेन बॉस से लड़ता है, यानी कि फैंटम चोर के मेन लीडर से, जो कि कहती है कि तुम मुझसे लड़ोगे, तुम बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते। बट हम देखते हैं कि योकी तो भाई डीमन है, वो तो कुछ भी कर सकता है और लिटरली वो लड़ता भी है और काफ़ी बढ़िया तरीके से उनको सजा भी देता है। बट हम देखते हैं कि अचानक से जैसे वो लड़ने जाता है उसके बंदों से तो वो लड़ लेता है। बट हमारा जो उसका बॉस होता है फैंटम चोर्स का, वो अचानक से अपने बुक में से एक मैजिक करता है, वो भी फायर मैजिक, जिसकी वजह से जो योकी होता है वो दूर जाके गिरता है। बट हम देखते हैं कि योकी भी उसके ऊपर अटैक करता है बट कोई फ़ायदा नहीं। और अगले अटैक के साथ ही हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर योकी होता है वो दूर जाके गिर जाता है। बट तभी हम देखते हैं कि जैसे ही उस
मॉन्स्टर की वजह से सिसिलिया का चॉकलेट उस मॉन्स्टर के पास चला जाता है। हम लिटरली देखते हैं योकी को भाई, जैसे उसको पता चलता है कि सिसिलिया का चॉकलेट उसके पास चला गया, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है सिसिलिया का चॉकलेट वापस दो। बट हम देखते हैं कि जैसे ही वो ये बात कहता है तभी हम देखते हैं कि वो फैंटम चोर कहता है कि अच्छा ये बात है तो ये लो फिर। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो एक अटैक करता है हम फाइनली देखते हैं हमारे योकी को, उसका केवल एक ही अटैक होता है, लिटरली वो पूरा का पूरा जो मॉन्स्टर होता है वो धड़ासाई हो जाता है। और हम देखते हैं जो युगा होता है वो फाइनली उस चोर को पचा लेता है। बट हमें फाइनली पता चलता है आखिरी में कि वो चोर कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब उसने किसी को अपना चॉकलेट देने की कोशिश की तो उस इंसान ने उसका चॉकलेट से मना कर दिया, जिसकी वजह से वो सभी का वैलेंटाइंस डे बिगाड़ना चाहती थी। और फाइनली हम देखते हैं कि योगा उससे कहता है कि वेल देखो, अगर किसी की तरफ से भी कोई चॉकलेट मिलता है तो उससे हमें हमेशा खुशी ही होती है, इसीलिए कभी भी ऐसा मत करना। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उसका चॉकलेट एक्सेप्ट कर लेता है। वही दूसरी ओर हम देखते हैं हमारे योकी को, जो कि कहता है कि यार सारी मेहनत मैंने करी और ये बंदा उस लड़की को उड़ा के ले गया, और वो रोने लगता है। बट तभी हम देखते हैं कि सिसिलिया वहाँ पे आती है और उसको चॉकलेट का एक डब्बा देखिए बिल्कुल वहाँ से चली जाती है प्यार से। और हम देखते हैं कि जैसे ही उस चॉकलेट को खोलता है वो क्या देखता है, उस चॉकलेट के अंदर केक भी है ब्रो। और हमें फाइनली पता चलता है कि उस सिसिलिया ने किसी को भी नहीं दिया ऐसा कुछ, सिर्फ योकी को ही दिया है। इसका मतलब समझ रहे हो, क्योंकि योकी के लिए कुछ स्पेशल फीलिंग्स तो हैं उसके पास। और हम देखते हैं कि यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।